पर आपका नरेशन है और नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन को चेंज करना किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो सिंपल सा मैं हर क्लास में कहता हूँ डायरेक्ट नरेशन को चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। अब आप दिमाग लगाओ, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होंगे, ध्यान से समझना। डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होंगे, दो। एक होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देखो ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे तो मीडिया आ जाएगी, इसलिए कम पढ़ो। बस 3 स्टेप में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि जेल के अंदर है कौन, आई मीन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है। क्लियर है। पहला स्टेप पर आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब समझ रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का अंदर वाला सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानो, है ना। सबसे पहले आप क्या करो, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानो। अभी चूंकि हम लोग का फिक्स है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहने वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि मैं नहीं पहचान पाया, जान तो गया ऑप्टेटिव लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कर्स शो हो, यानी कि बद्दुआएं दिया जाए या दुआएं दिया जाए, ब्लेस शो हो, है ना, जिसमें आशीर्वाद, है ना, जिसमें आशीर्वाद एक्सप्रेस हो, आशीर्वाद हो, या जो है कर्स का मतलब हो श्राप हो, या इसके साथ में प्रार्थना हो, भगवान से प्रे किया जाए। क्लियर। या कोई चीज अपने मन की बात हो, किसी के प्रति सम्मान हो, यानी कि विश। जैसे किसी को मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, व्हाट एवर, ये सब हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, प्रे मीन्स प्रार्थना, कर्स, कर्स का मतलब क्या हो जाएगा, श्राप, या विश, विश का मतलब एक तरह से ग्रीटिंग्स, है ना। विश का मतलब ग्रीटिंग्स, किसी को मिलने पर हम जो बोलते हैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून व्हाट एवर, जो भी हम बोलते हैं विश। क्लियर। ये चीज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जेल के अंदर कौन सा अपराधी है। 5 थे, 5 में से ये कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब प्रश्न आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाने, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होगा जो ब्लेस को शो करेगा, है ना, प्रे को शो करेगा, कर्स को शो करेगा, विश को। और जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ तो ये सेंटेंस में से शुरू होता है जनरली, है ना, में से या में वाला सेंस यहाँ पर आता है, लेकिन सब में से नहीं शुरू होता है। ये तो एक आइडिया मैंने दे दिया। जैसे मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें कि यू लिव लॉन्ग, आप हजारों साल जी, है ना, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में फलो फूलो, आप अपने जीवन में सफल हो, आप जीवन में सफल हो जाओ। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से आशीर्वाद या जो है प्रे प्रार्थना, या कर्स का मतलब होता है श्राप। जैसे मे यू गो टू हेल, है ना, भगवान करें तुम जहन्नुम में चले जाओ, क्लियर है, नरक में चले जाओ, तो एक तरह से क्या है, बद्दुआ निकल रही है। क्लियर है। तो ब्लेस का मतलब क्या होगा, आशीर्वाद, और कर्स का मतलब क्या होगा, श्राप, बद्दुआ, है ना। और विश का मतलब एक तरह से इच्छा होती है, एक तरह का मतलब आप कह दो ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब जैसे हम लोग ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं नए साल पर, है ना, पुराना साल हो गया पुराना, नया साल है दीवाना, हम लोग बन जाते हैं मस्ताना, है ना, कुछ भी इस तरह से ग्रीटिंग कार्ड्स का मतलब विश या ग्रीटिंग्स होता है। क्लियर। ऐसे एक से एक शायरी भाई अपने आप निकल जाती है ना, मतलब आप लोग भी लिखते हो नए साल पर, खासकर नए साल पर कुछ ज़्यादा ही होता है। मैं बचपन में कॉपी करके लिखता था, अब तो खुद बना ही देता हूँ। और प्रे का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रार्थना,
प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना होता है। तो ये सब, तो भाई पहला स्टेप पार कर लोगे। सबसे पहले पहचानो, ठीक, किसके साथ क्या करना है, किसको निपटाना है। तो पहचान तो हो गई अच्छे से। चलो अब दूसरा नंबर क्या करना है। जैसे देखो, जो डायरेक्ट नरेशन होगा ना, डायरेक्ट नरेशन का हुलिया मैंने बता दिया। कैसा होता है हुलिया? एक बाहर रहेगा जो कि बहादुर रहेगा, एक डरपोक रहेगा। भाई दो दीवार के अंदर रहेगा, आई मीन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, है ना। जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा। क्या कहोगे आप? मे यू, हाँ क्या दोगे? कुछ नहीं, मतलब मान लो तुमने मुझसे कहा मे यू गो टू है। नहीं नहीं यार, अब इतना भी गंदा मत कहो। मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में सफल हो, सक्सेस हो, फलो फूलो। गांव वाले तो कुछ अलग लेवल का देते। भगवान करें भैया तुम्हारा जल्दी ब्याह हो, गिधारो, ये मतलब नेक्स्ट लेवल का भाई, है ना। उनसे कहो दादी पाए लगी, अरे भाई कम से कम 4 लाइन में आशीर्वाद देते हैं। खतरनाक, अच्छा लगता सुनकर। लेकिन थोड़ा गुस्सा भी लगता है, दादी कुछ ज्यादा बोल दे रहे हो, अब बस करो। चलो खैर ठीक है ना। ये सब जो है अपने आप निकलता है, जैसे दिल से दुआ निकलती है। चलो अभी तो तुमने मुझसे कहा कि आप तुम अपने जीवन में सफल हो, ठीक है, धन्यवाद। ये सेंटेंस है आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है? मेन बात क्या है? जेल यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस आपने पहचाना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसलिए क्योंकि यहाँ मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, क्या सो हो रहा है? तुम अपने जीवन में सफल हो। प्रार्थना कर रहे हो या आशीर्वाद दे रहे हो? आशीर्वाद दे रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो या इच्छा जाहिर कर रहे हो? 1 मिनट दिमाग लगाओ। आशीर्वाद दे रहे हो कि प्रार्थना कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो। इसका मतलब ये तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। इसका मतलब भगवान करें तुम अपने जीवन में सफल हो, खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरह से यहाँ प्रे का सेंस आ रहा है। अच्छा, ब्लेस का भी सेंस आता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना, ज्यादा सेंस किसका आ रहा है? तो ज्यादा सेंस किसका आ रहा है भाई? एक छोटा, जैसे ऐसे समझो, मैं अपने बापू को आशीर्वाद दे सकता हूँ? नहीं नहीं, भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ, भगवान करे पापा आप हजारों साल जियो, आप मरो ही ना, है ना। प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, जाओ बापू तू भी क्या याद करेगा, हजारों साल जियोगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते है ना। चलो खैर, अभी इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको ये पहचानना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस कौन है, पहचान हो गई, मुलाकात हो गई, जान पहचान हुई। अब आगे बात बढ़ाते हैं, क्लियर है। दूसरा क्या करना है, देखो तुम्हें और मुझे, क्लियर है। आई मीन पहले वाले को और तीसरे वाले को बिल्कुल टच ही नहीं करना, है ना। ये सब में था, हर जगह था। मतलब यहाँ ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एसओ साहब। तो एसओ साहब को टच नहीं करना भाई, थानेदार साहब है यार, गोली मार देंगे, क्लियर है। चेंज कहाँ करना है? यहाँ पर सेड टू। अब देखो यहाँ पर दूसरा स्टेप ये आता है कि सेड टू चेंज होगा। अगर आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड में, अगर सेंटेंस से ब्लेस वाला सेंस आ रहा है तो किस में जाएगा? ब्लेस्ड में। अगर सेंटेंस से एक प्रार्थना वाला सेंस आ रहा है तो किस में जाएगा? प्रेयर्ड में। किस में जाएगा? प्रेयर्ड में। अगर सेंटेंस से श्राप वाला सेंस आ रहा है ना, भगवान करे तुम जो है रास्ते मुखर कर मर जाओ, इस तरह का जो भी मतलब इस तरह का जो आता है ना, कभी कभी यार माता जी बहुत खतरनाक, मतलब जब उनको गुस्सा लगो तो ऐसा वो दिल से नहीं कहते हैं, लेकिन क्लियर है। तो कर्स वाला किस में चला जाएगा? कर्स्ड में, क्लियर है। अच्छा, अगर अरे पहले यहाँ देखो, और विश, जहाँ विश वाला सेंस रहे वहाँ किस में जाएगा? विश्ड में जाएगा। अभी बताओ, इतना समझ में आया? दूसरा स्टेप समझ में आया? इसमें कोई पंगा, कोई दिक्कत नहीं है,
चलो ठीक, ये हो गया। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरे नंबर पर आपको ये देखो, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना रहता है। तो तीसरे नंबर पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लिखना क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, तीसरे नंबर पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और डैट लगाना है। मेरा काम तुम्हें समझाना है, तुम्हारा काम किसी और को बताना है, ठीक है। लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, डैट लगाना है। क्लियर। अब ये तो हो गया। डैट के बाद वाला क्या प्रोसेस होगा, देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, लो मैंने लिख दिया, को हटाकर डैट लगाते हैं। को हटाकर क्या लगाएंगे, डैट, और डैट के बाद वाला सेंटेंस सिंपल में कर देंगे। डैट के बाद वाला सेंटेंस किस में कर देंगे, सिंपल में कर देंगे। अब ये सिंपल का मतलब समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ वही है ना, सवाओ। क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट, बस कंप्लीट आपका। अभी उसको मारो गोली, जैसे वो टेल्स में जाएगा या जैसा सेंस होगा यहाँ पर ब्लेसेस, वो अलग सेंस है ना। अब यहाँ पर इतना क्लियर है, 3 स्टेप समझ में आया। बस भाई 3 टेबलेट है, खाओ, तबीयत कभी खराब नहीं होगी। अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, इसको मुझे बनाना है किस में, इनडायरेक्ट में बदलना है। इसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। अब दिमाग लगाओ, पहचानो पहला स्टेप कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ऑप्टेटिव है, ठीक है। तो क्या करना है, पहचान लिए, ठीक पहचान लिए। दूसरा क्या करना है, चेंज करना है। पहले और तीसरे एसओ साहब को तो चेंज करना नहीं है, ठीक है भाई, छापो यू मी। अब सेट टू किस में जाएगा, सेंस कैसा आ रहा है, प्रे का सेंस आ रहा है ना। ये देखो, ये मैंने वहां बात की है जहां पर कोई छोटा व्यक्ति तुमसे कह रहा है ना, जहां पर कोई छोटा व्यक्ति तुमसे कह रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एक सेंस और आता है, विश का सेंस आता है। जैसे अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बोल रहा है कि तुम अपने जीवन में सफल हो, इसका मतलब वो अपने, उसके अंदर में जो इच्छा है तुम्हारे प्रति, उसको जाहिर कर रहा है। तो वहां पर वो किस में, विश में भी जा सकता है, विश्ड में, इस तरह से। क्लियर। अभी मैं इसको किस में कर रहा हूँ, प्रेड में, लेकिन आप इसमें इसको और किस में कर सकते हो, विश्ड में। दोनों में अंतर है। अगर मैं प्रेड कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई छोटा व्यक्ति मुझसे कह रहा है ना। जैसे मान लो भिखारी कह रहा है, वैसे भिखारी कहेगा, पता है क्या कहेगा, मैं यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, मुझे भीख देते रहो, है ना। समझ रहे, भिखारी क्या कहेगा, मैं यू लिव लॉन्ग। अब भिखारी के केस में क्या होगा, प्रे या बिस्ड, दिमाग लगाओ भाई। भिखारी भगवान से, भगवान करें भैया तुम फलो फूलो अच्छे से रहो, रोज हमें दान करते रहो, है ना। भिखारी हर चीज को किस पर लेता है, भगवान के ऊपर। भैया देव, बहुत भगवान तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है। अब मतलब ऐसा कुछ कहेगा ना, तो वहां पर ज्यादा सेंस किस में जाता है, प्रेड में। क्लियर है। तो यू प्रेड मी, तुमने मुझसे क्या किया, मतलब यू भिखारी हो, नहीं नहीं नहीं, मतलब क्लियर है ना। मैंने अलग सेंस निकाला, नहीं तुम दिमाग लगाओ। अच्छा सर, मतलब घुमाकर आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो अभी खैर यहाँ आते हैं, यू प्रेड मी, या फिर दूसरा स्टेप पार हुआ, दूसरा कंप्लीट। अब तीसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को लगाकर हटाकर क्या लगाना है, डैट। अच्छा, डैट हो गया। इसके बाद सिंपल बनाना है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को लगाना है डैट, डैट लगाकर क्या बनाना है, सिंपल। सवाओ, सवाओ का मतलब समझ रहे हो, सा वा वो, है ना, सब आओ या सवाओ, सिंपल सा। तो वर्ब में 2 होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो पहले खोजो सब्जेक्ट कौन है भाई, यू। अच्छा यू, लेकिन यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। अरे वाह, आई हो गया। फिर क्या खोजना है, कहाँ गए सवाओ, अच्छा ये है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है, मैं। अरे मोडाल्स में बताए थे भैया,
हेल्पिंग वर्ब कौन है? मे का मे किस में जाएगा? माइट में। कैन किस में जाएगा? कुड में। तो यहाँ मे माइट में, तो आई माइट आगे लिख दो, लिव लॉन्ग। लिव, आई माइट लिव लॉन्ग। बस हो गया काम। समझ में आया? कोई दिक्कत? तीनों टेबलेट काम कर रही है? चलो एक मैं दे रहा हूँ, जरा खाओ, देखते हैं कौन पचा पाता है। पहले से लिख लीजिए। नहीं, पहले दीजिए। अच्छा पहले दूं? यस सर।